हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि दो सदिश आई प्लस टू जे प्लस थ्री के तथा थ्री आई प्लस टू जे प्लस के मध्य कोण थीटा हो तो साइन थीटा का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो दो सदिश दिए हुए हैं, हम चाहे तो इनको मान लेते हैं कि माना या लेट वेक्टर ए इक्वल टू में आई प्लस टू जे प्लस थ्री के गिवन है, और हमें मान लेते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू में गिवन है थ्री आई प्लस का टू जे प्लस का के। हमें बोल रहे हैं इनके मध्य कोण थीटा हो तो साइन थीटा का मान बताओ। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो साइन थीटा, लेकिन यदि उससे नहीं निकालना, हमें दोनों के बीच का एंगल ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक यूनिट वेक्टर भी आ जाता है। तो ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी इक्वल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा भी निकाल लेंगे, कॉस थीटा आ गया तो वेक्टर ए डॉट बी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? थ्री मल्टीप्लाई थ्री वन थ्री, टू मल्टीप्लाई टू फोर, और थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री इक्वल टू में। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वन आई, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, तो ये तो सेम निकल गया। और कॉस थीटा, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी होता है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होता है a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हमेशा मॉड में लेते हैं। ठीक है, तो चार तीन सात और तीन नौ, और ये हो जाएगा नौ चार तेरह और एक चौदह, मतलब रूट फोर्टीन मल्टीप्लाई है रूट फोर्टीन, तो फोर्टीन आ जाएगा, और ये cos थीटा हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? नाइन बाय फोर्टीन इक्वल टू में cos थीटा आ गया। हमें साइन बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। चार तीन सात, तीन दस होगा ना? ये चार तीन सात तीन दस, ये दस हो जाएगा, सॉरी। ये भी टेन हो जाएगा। टू से सेवन टाइम जाएगा, ये टू से फाइव टाइम चला गया, तो फाइव बाय सेवन हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा निकालना, साइन आप कई तरीके से निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो, या फिर आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? वन होता है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें हम, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस की वैल्यू रख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ट्वेंटी फाइव बाय फोर्टी नाइन, तो फोर्टी नाइन में से ट्वेंटी फाइव चला जाएगा, फोर्टी नाइन में से ट्वेंटी फाइव जाएगा, कितना बचेगा? नौ में से पांच जाएगा, चार बचा, और फोर में से टू जाएगा, टू बचा अपॉन में फोर्टी नाइन। ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो पॉजिटिव ही वैल्यू लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में ट्वेंटी फोर अपॉन में फोर्टी फाइव, सॉरी फोर्टी नाइन, ये फोर्टी नाइन है ना? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, चार मल्टीप्लाई छः, तो फोर बाहर आएगा, अंदर बचेगा सिक्स, और बाहर बचेगा सेवन। टू रूट सिक्स बाय सेवन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू रूट सिक्स बाय सेवन। अब आप चाहते हो हमें ऐसे नहीं करना है, तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, जिससे जल्दी कर सकते हो। तो ये कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू फाइव बाय सेवन। तो आप चाहो तो ये हो जाएगा अपना बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर निकाल लो, आ जाएगा। तो सेवन का स्क्वायर में से फाइव का स्क्वायर माइनस कर दो, तो फोर्टी नाइन में से ट्वेंटी फाइव जाएंगे, कितना बचेगा? ट्वेंटी फोर। ठीक है, तो ये रूट ट्वेंटी फोर आ जाएगा इतना। तो रूट ट्वेंटी फोर कितना होगा? टू रूट सिक्स अपॉन में एच। तो ये साइन थीटा निकल गया, जैसे निकालोगे आंसर तो वही निकलेगा आपका। ओके, थैंक यू।